कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पे बड़ी अच्छा वेदर हो गया है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो मैं शुरू करने लगी हूँ आज का व्लॉग। तो आप लोग व्लॉग देखें, लेकिन आप व्लॉग देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें तो अच्छा ही होगा। आप लाइक कर लें बेशक। तो आज मैं आपसे जो किचन की रूटीन शेयर कर रही हूँ अपनी, ज़्यादातर कुकिंग ही है, तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखें। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने शुरू कर दिया अपना ब्लॉग जो है वो मॉर्निंग के टाइम से। तो आज जो है वो बच्चों को स्कूल गए हुए दूसरा दिन था। तो मेरे ना कमर में पेन होता है, मेरे हस्बैंड की भी थोड़ा सा मसल्स का मसला है, टांग में उनकी अक्सर दर्द रहता है। तो फिर उन्होंने जो है वो, मैंने बल्कि कहा कि मैंने एक दो वीडियोस देखी ना यूट्यूब पे जॉइंट्स पेन के लिए, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि दवाइयों से ज़्यादा अगर अच्छी, मेरा मानना है कि जो दूसरी डाइट प्लान आपको बताते हैं अगर हम वो करें तो ज़्यादा उसकी जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो हमने जो है वो ड्राई फ्रूट ज़्यादातर सर्दियों में यूज़ करते हैं, लेकिन चलो फिर मैंने उन्हें कहा कि लेके आएँ। तो फिर मैं आपके साथ एक बड़ी मज़ेदार सी शेयर कर रही हूँ ये रेमेडी। ये है लेडीज़ जेंट्स सब यूज़ कर सकते हैं, खासकर जिनके जॉइंट्स में मसल्स पेन होते हैं या मोरों का मसला होता है, पट्ठों का। तो हर चीज़ के लिए तो क्या करना है, थोड़ी सी ली थी हमने खजूरें, थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट, थोड़े से कैश्यू नट्स, काजू, और ये जो दूसरे चने होते हैं ना, इनको पता नहीं सब अपनी ज़ुबान में क्या कहते होंगे, हम तो इन्हें चने ही कहते हैं, मैं तो चने ही कहती हूँ। वो ले लिए थे, उनका छिलका रिमूव कर लेना है। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो ले लिया था हमने मिल्क, क्योंकि मैंने अपने और अपने हस्बैंड सिर्फ 2 बंदों के लिए बनाना था अभी। तो दो ले लिया था, 2 ग्लास ही समझ लें दूध के। 4 केले ले लिए थे और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट से हमने इसके अंदर शामिल करके तो इसका बना लिया था, जूस बना लिया था, मिल्क शेक बना लिया था, स्मूदी बना ली थी, कुछ भी कह लें आप, नट्स वाली। तो ये हमने बना लिया था। तो चनों का जो है वो मैं आपको नहीं दूंगी मशवरा इस तरह छिलकों के साथ, क्योंकि इनके छिलके उतारने थोड़े से मुश्किल थे। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को यही कहा था कि नेक्स्ट कल से हम लोग जो है वो ये चने इसमें ऐड नहीं करेंगे, मुझे नहीं अच्छा लगा इसका टेस्ट। और छिलके भी थे ना, शायद वो मैंने खुद, हालांकि मैंने डाले तो उतार के ही थे, ये में से चुन चुन के डाले थे, पर बस वो मेरे माइंड में एक बात बैठ गई ना कि ये छिलकों वाले थे, इस तरह से मैंने ना चुन चुन के डाले थे उसके अंदर। लेकिन ये आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इनको इसी तरह अगर खा लें ना फिर भी ये ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए ये। तो बस यहाँ पे बन गया था मेरा मिल्क शेक, और ये जो बीच में नज़र आ रहा है ना आपको ब्लैक, ये खजूरों का है। तो बड़ा मज़े का बना था, थोड़ा हैवी डाइट में आ जाता है। इसके बाद नाश्ता ना भी थोड़ी देर बाद भी कर लें, या नाश्ता में सिर्फ ये यूज़ कर लें, खासकर वो लोग जो डाइट कर रहे हैं ना, तो वो नाश्ते में सिर्फ ये भी यूज़ कर लें। तो ये बड़े अच्छा एक, मैं कहूँगी कि ये, तो फिर ये उसी दिन शाम का टाइम था, ये 14 अगस्त का था। हम लोग थोड़ी देर बाहर निकले थे ना अब्बू के साथ बच्चों को लेके। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मेरे जो उनके दादा अबू हैं, मेरे ससुर यानी कि अब्बू, तो वो लेके गए थे ना ये हमारे घर से बाहर ही थोड़ा सा, बस लाइटिंग वगैरह बच्चों को दिखाने के लिए। तो ये बस हमने कहा थोड़ा सा मैं आपके साथ भी मैंने शेयर कर दिया था, क्योंकि जो प्रॉपर वो थी, अब तो हटा दी थी लाइटिंग, लेकिन वो थी 12 बजे कर देते हैं ना, रात 12 बजे आतिशबाजी वगैरह कर देते हैं। तो ये है जी अगला दिन मॉर्निंग का, एंड गुड मॉर्निंग। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था मैंने जो सारी फ्रेश दूध की मलाई थी, क्रीम थी, निकाल के छोड़ी हुई थी। तो अभी मैं उसका बटर बना रही थी, ये 2 दिन से स्टिल इसी तरह फ्रिज में रखा हुआ था। तो अभी मैंने फ्रिज खोली, अचानक मेरे बिल्कुल जहन से ही निकल गया कि मैंने तो मक्खन बनाने के लिए रखा था। तो बस इसको कुछ भी नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे रखना है। जो गर्मियाँ हैं ना, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन गर्मियों में एकदम आ जाती है। तो बस इसमें ये हाथ मदानी माननी है, और ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में एकदम से निकल आता है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इतना वो करने के साथ चिपक चप जाता है ना जग के साथ, और वो इतना तरह करने की ज़रूरत नहीं थी, बस ये मारे हाथ से देसी काम, तो एकदम से मक्खन मेरा बन गया था।
तो ये मैं बच्चों को इसका बना के ना पराठा वगैरह दे देती हूँ। मक्खन तो खैर से इस तरह वो नहीं खाते, इसका घी बनाऊँगी तो फिर बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। तो ये बन गया था मेरा मक्खन। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया था, मैंने कहा इसको ज़रा मेरे ऊपर ठंडा पानी डालो बेटा, थोड़ी हेल्प करो। तो ये धुल जाता है ना, इस तरह स्मेल वगैरह नहीं आती है इससे। बन गया आज मेरा बटर। ये बार अब मैं गिरा दूँगी पौधों के अंदर ना, नूर है तो इनको पौधों के अंदर गिरा दूँगी। और ये बन गया है मेरा बटर। इसका अब मैं घी बनाऊँगी कल। अब ये बहुत पिघला हुआ है ना, थोड़ा सा फ्रिज में रखूँगी, ये बाहर गिराऊँगी। जी, तो ये है दिन का टाइम, दिन भी ना कहें शाम का टाइम है। तो आज की जो मेरी सारा व्लॉग है वो किचन में ही है और कुकिंग से ही रिलेटेड है। तो कभी कभी कुछ ऐसा दिन होता है ना कि पूरा दिन आपका या टाइम किचन में गुजर जाता है। तो मैं अब आपके साथ एक बड़े मज़े की, बच्चों की स्नैक्स की समझ लें, लंच की समझ लें, लंच बॉक्सेस की स्कूल की, तो बड़े मज़े की मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ब्रेड पकौड़ा शेयर कर रही हूँ। तो मैंने लिए थे 4-5 आलू। आलू तो तकरीबन हर घर में हर वक्त ही मौजूद रहते हैं, क्योंकि आलू ऐसी डिश है पूरी दुनिया में खाई जाने वाली और पसंद की जाने वाली डिश है। तो आलू की जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं ना वो हिट होती हैं। तो मैंने आलू बॉयल कर लिए, उन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ा था ना, पानी में ठंडा नहीं करना आलू, वरना वो ना चिपचिपे से हो जाते हैं। आलू मैंने लिए 4-5, मैंने उसके अंदर डाला श्रेडेड चिकन, फिर उसके अंदर डाला मैंने नमक, बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक, लाल मिर्च डाली, और उसके अंदर साथ मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया, क्योंकि बच्चों की रेसिपी है ये, तो मिर्चों का बिल्कुल ध्यान रखना है और थोड़ी सी डालनी है। तो इन सब को मैं कर लूँगी अच्छे से इस तरह से मिक्स, और आलू भी मैश हो जाएंगे। तो आलू थोड़े थोड़े गरम थे, तो बिल्कुल उसकी जो ना बनानी है आपने अच्छी सी डो बना लेनी है। तो ये बन गया थी मेरे आलू की डो। अब है नेक्स्ट स्टेप में लिया था मैंने बेसन, 4-5 चम्मच, जितना भी अपने जितनी चीज़ आप बना रहे हैं उसके हिसाब से खुद ही आइडिया हो जाता है बंदे को। तो मैंने ले लिया था बेसन में डाली मैंने थोड़ी सी अजवाइन पकौड़ों में मस्ट डाला कीजिए, या बेसन जब भी पकौड़े या कुछ भी बना रहे हो तो इसके साथ ना इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती स्टमक में। तो साथ मैंने ले लिया गरम मसाला, साथ ले ली थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के, तो इसका मैं बना लूँगी बैटर। ना इतना थिक और ना इतना, वो कंसिस्टेंसी जो है वो खुद ही मेंटेन करनी होती है, और हाउसवाइफ को जो है वो परफेक्ट आइडिया हो जाता है। तो बस मैं इसकी पतली सी कंसिस्टेंसी बना के तो इसको बना लूँगी, क्योंकि बैटर, ठीक है। तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए। तो थोड़ा सा सॉरी मैंने आहर पे डाला था बेकिंग सोडा, और इससे बड़े क्रिस्पी बने थे, और बड़ा अच्छा ये एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, ये भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। शुक्र है मैंने देख लिया, वरना तो स्किप ही हो गया था। तो डाल दिया मैंने पानी से, इसकी अपने हिसाब से आपने इसका बना लेना है बैटर, बड़ा मज़े का। और ये बड़े मज़े की रेसिपी है, हिट है, फ्लॉप नहीं है। मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही थी, लेकिन हिट रेसिपी है। तो अब मैंने ली थी ब्रेड भी आजकल हर घर में तकरीबन होती है, क्योंकि पराठे आजकल गर्मियों में नहीं खाए जाते। तो साथ अब मैंने जो आलू का डो बनाया था, तो मैं उसको इस तरह से ब्रेड के ऊपर लगा लूँगी। सही भर के आपने डो लगानी है, इसी का फ्लेवर आएगा बड़ा मज़े का। तो मैं ब्रेड के एक स्लाइस लिया, उसके ऊपर लगाई, उसको इस तरह से दूसरे स्लाइस के ऊपर रख दिया। तो शेप आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी दे सकते हैं। मैंने एक की 4 बनाई थी, आप चाहें तो बीच में से सैंडविच कट भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप मर्ज़ी दें, शेप अपने ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बना ली थी मैंने इसकी 4, एक ब्रेड के मैंने 4 बना ली थी, यानी कि 4 पकोड़े बन गए थे ये। और ये क्योंकि आलू हैं इसके अंदर, चिकन है, तो बड़ी एक अच्छी डाइट है ये, और एक भी काफ़ी इनफ हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चे तो है जो चीज़ बच्चों को अच्छी लगे वो खा लेते हैं शौक़ से। तो ये इस तरह से मैं एक और बना लूँगी। मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा मैं बना के रख लूँ, फिर इनको फ्राई कर लूँगी। तो बड़े मज़े के बन जाते हैं ये। तो मेरे कहने पे आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये, बच्चों वाले घर में, खासकर जो बच्चों की माएँ हैं ना, छोटे बच्चों की, उनके लिए तो बड़ी मज़े की रेसिपी है। चलो अब मैंने रख लिया था
घी रखा था। ये तो घी मेरे पास रखा रहता है ना, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह में बनाती रहती हूँ, तो मैं फ्राई पैन मेरे पास घी मतलब कि रखा ही होता है। इतने दिन चलता नहीं, वरना डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो मैंने अब इसको इस तरह एक एक करके सारे बेसन अच्छे से लगा के बेसन वाला बैटर, तो मैं इनको, और चूल्हे की फ्लेम आस्था रखनी है ना, क्योंकि बेसन पक जाएगा तो अंदर तक टेस्ट नहीं जाएगा ना, ऊपर से जल जाएगा एकदम से। मीडियम फ्लेम पे रख के तो हमने इसको अच्छे से कर लेना है फ्राई। और जब ये गोल्डन कलर के होंगे तो अपने मज़े का कलर देने में, थोड़ा सा इनको ऐसा कलर दे रही थी, लाइट लाइट था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा और ना डार्क हो जाए, तो बड़ा मज़े का लगता है ये। और शाम को चाय के साथ भी बहुत अच्छे स्नैक्स बन जाते हैं। यहाँ पे जी मेरा बैच हो गया था फर्स्ट रेडी, तो बड़े मज़े के बने थे और बच्चे तो वेट कर रहे थे। जिस चीज़ का बच्चों को दिल कर रहा हो, बन रहा हो कि उनकी पसंद की कोई चीज़ बन रही है, तो फिर किचन के चक्कर भी लगते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे और बार बार आ रहे थे कि मामा बनाएं बनाएं। तो मैंने कहा सबसे पहले बच्चों को दे लूँ, और साथ मैंने दूसरा बैच भी बना लिया था। और बच्चे ऐसी चीज़ें तो बहुत शौक़ से खाते हैं, ख़ासकर जो फ्राई हुई हुई हों, हालांकि ये अवॉइड करनी चाहिए। मैंने कहा सब, तो यहाँ पे मेरा एक बैच फ्राई हो गया था और मैं आपको दिखा रही थी, इतने कोई खूबसूरत मज़े के लग रहे थे और बच्चों ने बड़े शौक़ से खाए थे। बल्कि ये जो मैंने बनाए थे, इसके अलावा बाद में मैंने फिर और बनाए थे, बड़े अच्छे लगे थे बच्चों को। और चीज़ मेरे पास नहीं थी, चीज़ बीच में डाल दें तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो चीज़ पसंद नहीं भी करते, तो कुछ करते हैं। मेरे बच्चे करते हैं, एक करता है और एक नहीं करता। तो लेकिन जो खा रहा हो आप उसके ब्रेड के अंदर डाल के, तो उसका जो है वो और अच्छा बना सकते हैं फ्लेवर। तो ये देख से ये बन गए थे मेरे सारे, तो बस मैंने सर्व कर दिए थे सबको, और घर में सबको बहुत अच्छे लगे थे। और शाम को चाय के टाइम, और अक्सर कभी कभार घर कोई आ जाता है ना, तो कोई चीज़ नहीं रखी हुई होती, तो बड़े इजी पीजी बना के हम जो है वो सर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेदर भी अब माशाल्लाह से अच्छा होता जा रहा है। गर्मी आहिस्ता 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 थोड़ी थोड़ी करके ही ना, तकरीबन 5% कह लें, 10% कह लें, कम होती जा रही है। अब ना मौसम खुल जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो बस उसके बाद ज़ाहिर बात है, अब फिर स्नैक्स के बाद शाम के खाने की भी, डिनर की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है। ये तो आज मैंने कहा चलो वीकेंड है ना, तो बच्चों से पूछ लेती हूँ क्या बनाना है। और बच्चों ने एज़ यूजुअल फरमाइश की थी सॉरी पुलाव की, चिकन पुलाव की। तो मैं यहाँ पे चिकन पुलाव की तैयारी मैंने कर ली थी, और काफ़ी देर भी हो रही थी ना। तो अब्बू जल्दी खाना खा लेते हैं तो वो जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि वो सुबह फजर से भी पहले उठ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज तो अच्छी खासी देर हो गई है। तो मैंने कुकिंग ऑयल लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाला, और उसके अंदर प्याज जो है वो कट करके डाल दिया। प्याज को अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी। जब तक प्याज ब्राउन हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे अदरक लहसुन पीस लेती हूँ। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा। जो मिलता है थोड़ा सा गर्मी में, उसमें इतनी सुस्ती होती है, आँखें ही नहीं खुल रही होती। तो मैंने कहा चलो मौसम अच्छा हुआ है तो सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो प्याज जैसे ही ब्राउन होने लगे, तो मैंने उसी के अंदर अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल दिया। मैंने कहा चलो साथ साथ इसको भी अच्छा कलर आ जाता है ना फिर। तो इसको अदरक लहसुन पेस्ट डाल के प्याज के साथ भूना। जैसे ही उसने कलर छोड़ा, प्याज भी डार्क ब्राउन हुए, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था जनाब चिकन। चिकन डाल के इसकी अच्छे से प्याज़ों के अंदर भुनाई करूँगी, ताकि चिकन का पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन कुक हो जाए। तो चिकन की बोटियाँ ना टूटें। चिकन क्योंकि साबुत बोटी ही अच्छी लगती है। चिकन गोश्त तो इतना गलता नहीं है, उसकी तो साबुत ही रहती है, लेकिन चिकन जो है वो गल जाता है। तो बस हल्के हाथों से चलाते रहना चाहिए कि बोटी टूटे ना, क्योंकि वो पुलाव के अंदर टूट जाए तो फिर मज़ा नहीं रहता पुलाव का ना। साबुत बोटी ही अच्छी लगती है। तो चिकन की थोड़ी सी बुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर, क्योंकि टमाटर मैंने फ्रीज़ किए हुए होते हैं, तो पीस के मैंने टमाटर डाल दिए इसके अंदर। अब इसको टमाटर पानी छोड़ेंगे तो चिकन गल ही जाएगा खुद ही। और साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें भी कट करके डाल दी छोटी छोटी बारीक ना। अब इसको
5-10 मिनट अच्छे से भूनूंगी कि टमाटरों का पानी भी जो है वो ड्राई हो जाएगा। टमाटरों का पानी ड्राई हुआ, चिकन की भी खुशबू आने लगी, यानी कि अच्छे से उसकी स्मेल ख़त्म हो गई। तो मैंने अब डाल दिया था इसके अंदर पुलाव मसाला, और मैंने कहा ऐसे ही मसालेदार सा पुलाव बनाऊंगी तो मैंने पूरा ही पैकेट डाल दिया था, वरना हमारे घर में नेशनल का मसाले इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते। अम्मी भी शोर करती रहती हैं कि बहुत ज़्यादा मसाले डाल दिए और अब्बू भी। तो मैंने कहा आज चलो यार, इतने दिनों बाद चीटिंग बनती है ना, पुलाव भी खाएं और फीका, तो सही मैंने डाल दिया था। और इतना ज़्यादा लगा नहीं था। नेशनल के मसालों की ये बात है ना कि ये तीखे नहीं होते, स्पाइसी नहीं होते इतने ज़्यादा, बस लिमिट्स में होते हैं। तो बस जैसे चिकन भुन गया तो मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, और ये बिल्कुल परफेक्ट आज ना अंदाजे से पानी डाला था, इतने खिले हुए राइस बने थे और मुझे बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो जब हाथों में ना खुद ही अंदाज़ा आपको होना शुरू हो जाता है। तो साथ मैंने डाल दिए थे चावल डाल के इसको, पानी क्योंकि गर्म मैंने डाला था, और साथ मैंने चावल काफ़ी देर पहले, मेरी आदत है ना मैं भिगो के रख देती हूँ चावल बनाने से 1-2 घंटे पहले, तो फिर अच्छे से ना खिल जाते हैं राइस, खुल जाते हैं, खिले खिले बनते हैं। तो डाल दिए मैंने, और साथ अब इसके अंदर नमक भी डाल दूँगी। मसालों में नमक होता भी है, बाकी आपने अपने अंदाजे का डाल लेना है। डाल के तो अब इसको मैं कर दूँगी कवर, जितनी देर में इसके अंदर चावल गल जाएंगे। तो साथ साथ देखते रहना है, क्योंकि पानी ड्राई होकर चावल नीचे से लग जाने का ख़तरा होता है ना, और पुलाव वाले चावल लगते भी एकदम है। तो ये बन जाएगा मेरा मज़ेदार सा पुलाव डिनर के लिए। साथ मैंने अपने हस्बैंड को कहा था दही लाइएगा, रायता बनाएंगे, लेकिन उन्होंने इतनी देर कर दी, वो कहीं पे बिज़ी हो गए। तो मैंने फिर इस तरह हम लोगों ने खा लिया था। दही ले तो आए थे, लेकिन बाद में रात को मैंने कहा चलो, जो चीज़ अब नसीब में नहीं है तो वो फिर क्या हो सकता है। बस फिर चावल बॉयल होने लग गए थे, तो मैंने थोड़ा सा चमचा चला के तो उनको रख दिया था, वापस से कवर कर दिया था, क्योंकि चावल टूट जाते हैं ना बार बार चमचा चलाने से। तो यहाँ पे देखें चावल अब आहिस्ता आहिस्ता दम पे आना शुरू हो गए थे। मैंने इनको ज़्यादा छेड़ा नहीं था, बस देखा था पानी, मुझे बिल्कुल आइडिया हो गया था कि और नहीं चाहिए, तो मैंने इसको चूल्हा आहिस्ता करके दम पे रख दिया था। तो अब बारी आ गई थी जी चावलों का दम खोलने की, दम निकालने की। तो मैं अब चावलों का दम निकाल लिया था, और माशाल्लाह से इतने अच्छे मेरे राइस बने थे। तो मैं अब देने जा रही थी, मैंने कहा पहले अम्मी अब्बू को खाना दे आऊँ, तो फिर बाद में बच्चे अभी मेरे कारी साहब से पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा मैं पहले खाना दे आती हूँ ऊपर अम्मी अब्बू को, तो वो टाइम से खा लेंगे। अम्मी तो खैर लेट भी खाएँ, क्योंकि अम्मी ने जो है वो लेट खाती हैं, तो अब्बू जल्दी सो जाते हैं, तो अब्बू का थोड़ा सामने होता है कि खाना जल्दी बन जाए। तो बस यहाँ पे देखें मेरे कितने अच्छे खिले खिले वो मज़े के बने थे, और पुलाव इतना मज़े का बना था। अभी भी मैं देख रही हूँ ना, एडिट कर रही हूँ, तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो कभी कभी दिल कर होता है पुलाव या बिरयानी खाने का, और इतनी गर्मी थी ना कोई केस में, तो पुलाव बिरयानी बनाना भी सोच के भी गर्मी लगती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वेदर चेंज हो रहा है, तो अब दिल करता जा रहा है कि यार ऐसी ऐसी इस तरह की चीज़ें खाएँ, बड़ा मज़ा आता है। बस जी खाना मेरा डिनर रेडी हो गया था, तो उसके बाद चाहूँगी अब आपसे यहीं पे इजाज़त। यही था मेरा आज का व्लॉग। आज सिर्फ किचन की रूटीन थी। होपफुली कि आपको कुकिंग से रिलेटेड रूटीन भी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आई अगेन सेट के चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ, और चाहूँगी आपसे मैं यहाँ पर इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और आप भी अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।